बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम माह सितंबर के दूसरे हफ्ते में फिर हाजिर हैं। जी, आप कुछ तब्दीली देख रहे हैं, कुछ चेंजिंग देख रहे हैं। यकीनन आपने देखा होगा कि उन्वान के खाने में हमने लिखा है अयादा। अयादा क्या है? अयादा कहते हैं किसी भी चीज़ के दोहराने को, जिसको आप इंग्लिश में जानते हैं रिकैप्चुलेशन के नाम से। तो आज हम अयादा करवा क्यों रहे हैं? जी, सवाल ये पैदा होता है तो मैं आपको बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम माह सितंबर के पहले हफ्ते के लेसन के साथ आपके सबक की खाके के 8 लेसन मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाअल्लाह से जो कॉपीज़ आपके हमारे पास चेक होने के लिए आ रही हैं, उनमें आपका काम बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे अंदाज में तहरीर हुआ है और हम बहुत खुश हैं। ठीक है बेटा, तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए हमारी मैनेजमेंट ने भी ये फ़ैसला किया और कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी ये आ रहा थी कि अब तक जो कुछ पढ़ाया गया है उसका कोई टेस्ट होना चाहिए, कोई एग्ज़ाम होना चाहिए। तो हमने ये फ़ैसला किया कि अब आप लोगों का ऑनलाइन स्टडीज़ का टेस्ट हम ले लें। तो उसके लिए हम सितंबर के जो ये दूसरा हफ्ता है, इसका लेसन हमने आपके लिए ये तैयार किया कि जिसमें हम माह जुलाई के जितने हमने लेसन पढ़ाए, अगस्त के हमने जितने पढ़ाए और सितंबर का हम अब तक आपके पास एक लेसन भेज चुके हैं। तो इनका अयादा कर लें ताकि आने वाले टेस्ट के पेपर के हवाले से आपकी कुछ तैयारी हो जाए, आप तक आगाही हो जाए और आप सितंबर के तीसरे हफ्ते में होने वाले टेस्ट की तैयारी कर सकें। ठीक है बेटा, अब जाहिर सी बात है कि आपके पास हमारे सारे लेक्चर मौजूद हैं यूट्यूब के हमारे चैनल 501 फिल्म्स के ज़रिए, और आप जब चाहें उन लेक्चर्स को उठाकर दोबारा देख भी सकते हैं। लिहाजा हम यहाँ सिर्फ आपको बताएंगे कि हमने किस मंथ के किस हफ्ते में क्या पढ़ा था, राइट। तो हम एक छोटा सा रिव्यू लेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम अपने इस लेसन के दूसरे हिस्से में, यानी जब हम ये बता देंगे तो फिर हम आपको जो दूसरी चीज़ बताएंगे वो आपके होने वाले पेपर की तैयारी होगी, जो आप करेंगे, किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, कैसे आएगा, कितने नंबर का होगा और टाइम क्या होगा, वो सब बताएंगे। तो पहले चलते हैं हम माह जुलाई के महीने की तरफ। हमारा माह जुलाई 2020 का सेशन जब स्टार्ट हुआ तो हमने आपको ऑनलाइन स्टडीज़ के पहले हफ्ते में जो पहला सबक पढ़ाया वो एक नज़्म थी राग़िब मुरादाबादी की हम, जिसमें हमने आपको स्लाइड के ज़रिए उस लेसन को तफसील से समझाया, तशरीहात बताई और सवाल जवाब भी करवाए थे, है ना बेटा। तो अब आपका हम्द का काम तमाम मुकम्मल और हम पढ़वा चुके हैं। फिर हम माह जुलाई के दूसरे हफ्ते की तरफ जाते हैं। यहाँ हमने आपको आपकी क्लास जमात पंजुम के हिसाब से ख़त नवीसी लिखनी सिखाई, नुकात बताए और आपको एक मॉडल बना के, नमूना बना के सिखाया कि ख़त कैसे लिखा जाता। और आपको याद होगा कि आपने वो ख़त अपने वालिद मोहतरम के नाम लिखा था और उस ख़त में आपने उन्हें बताया था कि जमात चहारुम से पास होके आप जमात पंजुम में आ गए हैं और कोरोना वायरस की वजह से जो हालात हैं पूरी दुनिया के, तो अब आप ऑनलाइन स्टडीज़ क्लासेस ले रहे हैं, याद है ना बेटा। और आपने वो बहुत अच्छा ख़त लिखा था, ठीक है। उसके साथ ही हमने आपको कुछ वाहिद जमा और अल्फाज मुतज़ाद भी करवाए थे जो आपने अपनी कॉपी में तहरीर किए थे, और मुझे यकीन है बेटा कि आपने वो उसी वक्त याद भी कर लिए होंगे। फिर जुलाई के तीसरे हफ्ते में हमने आपको सबक करवाया था हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यहाँ हमने आपको फ़र्क बताया था अन्हो और अन्हा का, और हमने हज़रत खदीजा के मुतालिक जो कुछ भी मालूमात उस सबक में मौजूद थी आपको दी थी, आपने अच्छे से समझी थी और तमाम काम अपनी कॉपी में बहुत खूबसूरत अंदाज में किया था। माह जुलाई के हमारे 3 हफ्तों का काम हुआ था। क्यों? इसलिए कि चौथे हफ्ते ईद उल अज़हा हमने मनाई थी और ईद उल अज़हा के लिए हमने चौथे हफ्ते में आपको छुट्टियां दी थी, है ना बेटा। तो माह जुलाई के 3 हफ्ते हम्द का काम, ख़त नवीसी, वाहिद जमा, अल्फाज मुतज़ाद और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी कॉपी में मुकम्मल है।
अब आ जाइए बेटा माह अगस्त। माह अगस्त वो मंथ था, वो महीना था कि जब हमने उसके चारों हफ्ते आपको पढ़ाया। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं ना बेटा, तो हमने चारों हफ्ते के आपको ऑनलाइन स्टडीज़ क्लासेस ली। पहले हफ्ते में हमने आपको फ़ेल की इकसाम बताई। फ़ेल की इकसाम हमने आपको ज़माने के लिहाज से बताई थी, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल, और कुछ जुमले दिए थे जो आपने उनको पहचाना था, याद है। फिर उसके बाद हमने एक मजमून दिया था आपको। उस मजमून का क्या उन्वान था जी? उसका उन्वान था मेरी डायरी का एक वर्क कहते हैं सफ़े को, मेरी डायरी का एक वर्क। और हमने यहाँ आपको आज़ाद किया था कि आप जैसे चाहे लिखें। मकसद आपको लिखने की तरफ, तहरीर की तरफ लाना था, जुमले साजी की तरफ, और आपको आज़ाद किया था कि आप चाहे जुमलों की सूरत में लिखें, चाहे पैराग्राफ की सूरत में लिखें, चाहे नसरबारी की सूरत में लिखें, और जिस बच्चे को जिस तरह समझ में आई अपनी डेली रूटीन, उन्होंने उस तरह वो काम किया। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे माह अगस्त का पहला हफ्ता। फिर हमने माह अगस्त के दूसरे हफ्ते में आपको नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई थी, समझाई थी, और आपको शायर ने उस नात में खूबसूरत अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की थी, और हमें उनकी ज़िंदगी से, उनकी उसवा हुस्ना से सबक लेने और उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला अता फ़रमाए। हम इस चीज़ को लेकर आगे चले थे, और आपने सारा काम अपनी कॉपी में किया था। फिर हम माह अगस्त के तीसरे हफ्ते में ग्रामर की तरफ, कवायद की तरफ गए दोबारा, और हमने इसमें ज़मीर पढ़ा, और इसमें ज़मीर को समझा, और हमने एक पैराग्राफ लिखा जिसमें हमने आपको बताया था आयशा कैसी बच्ची है, और आयशा नाम अगर हम बार बार इस्तेमाल ना करें तो उसकी जगह हम इसमें ज़मीर लगाएं, और हमने इसमें ज़मीर लगा के भी आपको बताया था। और आपको एक पैराग्राफ होमवर्क में दिया था जिसमें आपने ज़मीर खुद लगाए थे, है ना। फिर इसी तरह हमने वहाँ आपको अल्फाज मुतरादिफ करवाए थे, 10 अल्फाज मुतरादिफ करवाए थे बेटा, और आपको बताया था अल्फाज मुतरादिफ का मतलब क्या होता है। एक जैसे मायने, लेकिन मायने तो एक हो, शख्सियत तो एक हो, शय तो एक हो, उसके नाम मुख्तलिफ हो। जैसे कि हमने आपको मिसाल दी थी कि वालिद मोहतरम होते हैं, आप अबू भी कहते हैं, कोई डैडी भी कहता है, कोई पापा भी कहता है, कोई बाबा भी कहता है, कोई अब्बू भी कहता है, कोई अब्बा भी कहता है, लेकिन वो होते क्या है, वो रिश्ता क्या है, वो वालिद मोहतरम का रिश्ता है, फादर का रिश्ता है ना। तो इस तरह हमने आपको मुतरादिफ का फ़र्क बताया, समझाया, और आपने अल्फाज मुतरादिफ किए थे। आइए अगस्त के चौथे हफ्ते की जानिब, यहाँ हमने आपको मजमून नवीसी के नुकात बताए थे। हमने आपको बताया था इब्तिदाइया क्या होता है, नफ्स मजमून किसे कहते हैं, और इख्तितामिया से क्या मुराद है, और साथ ही हमने आपको एक उन्वान दिया था मजमून नवीसी का। वो क्या था? इल्म लाजवाल दौलत है। शाबाश, इल्म लाजवाल दौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ये हकीकत भी है ना। और इस पर हमने आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे, और उन पॉइंट्स के ज़रिए आपको पैराग्राफ, जुमला साजी, इब्तिदाइया, नफ्स मजमून और इख्तितामिया लिखना सिखाया था, है ना, याद है आपको। तो आप एक बहुत अच्छा मजमून लिखने पे तैयार हो गए थे, और आपने एक बहुत अच्छा मजमून तैयार करके हमें भिजवाया था। हमने माह अगस्त के अल्हम्दुलिल्लाह 4 हफ्ते मुकम्मल किए, और उसके बाद हम माह सितंबर के पहले हफ्ते का पहला सबक दरख्तों ने कहा आपको पढ़ाया, और हमने वो लेसन जो आपको सबक जो दिया वो एक खुली फ़िज़ा में दिया था, पहला हिस्सा, जहाँ हमने कोशिश की थी कि हम कुदरती मनाजिर के साथ आपसे उस सबक के बारे में बात कर सकें, और आपने वो सबक बहुत पसंद किया था। और फिर हमने सबक के दूसरे हिस्से में बेटा आपको तमाम मश्की सवालात करवाए थे। तो इस तरह आप देखिए, माह जुलाई के 3 हफ्ते, माह अगस्त के 4 हफ्ते, और माह सितंबर का 1 हफ्ता, इस तरह हमारे पास कुल 8 हफ्तों का काम मौजूद है। ठीक है, तो ये था हमारा अयादा जो अब तक की हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ हो चुकी। अब ज़रा सा चलते हैं कि आया जो हम आपसे ऑनलाइन स्टडीज़ टेस्ट लेने जा रहे हैं वो किस तरह का हो। सबसे पहले तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह अब आप जमात पंजुम के बच्चे हैं और आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं।
आपको वो टेस्ट अपने घर में ही बैठ के ऐसे ही देना है जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ आपने बैठ के घर में पढ़ी और समझी। आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आपका पर्चा, आपका एग्ज़ामिनेशन टेस्ट का जो पर्चा होगा इम्तिहान का वो मिल जाएगा और आपको 25 नंबर का वो पर्चा होगा जो आपको हल करना होगा। अब मैं आपको यहाँ बताती जाती हूँ पर्चा जात की तैयारी क्या है। 25 नंबर का आपका पर्चा है बेटा और उस पर्चे को आपने अपने घर में बैठ के हल करना है। उसके लिए हम आपको 90 मिनट देंगे, यानी 1.5 घंटा देंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, आधे घंटे में 30, तो 90 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा है। ठीक है, ये है आपका पेपर जो आप अपनी उन कॉपीज़ में जिसमें आपने ये सारा काम किया है उसमें करेंगे। आप चीटिंग कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा पर्चा हम ऐसा डिज़ाइन करने जा रहे हैं कि बेटा आप इस कॉपीज़ में तो करेंगे जिसमें काम है, लेकिन हम आपको वो सवालात, आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो आपने तफहीम की थी, जो आपने समझा था, जो आपने हर मामले को, चाहे वो हमद से मुतालिक हो, नात से मुतालिक हो, किसी सबक से मुतालिक हो, किसी मजमून से मुतालिक हो या किसी भी कवायद के काम से मुतालिक हो, अगर अच्छी तरह से समझा था और अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, लेक्चर आपके पास मौजूद है, दोबारा खोल लीजिए और दोबारा देख लीजिए। हम अपने उस पर्चे को जो आपको देने जा रहे हैं उसको इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड तो रखेंगे, लेकिन वो काम बिल्कुल नहीं होगा आपके पर्चे में जो आपकी कॉपी में होगा। जी, अब इससे क्या आप समझ रहे हैं? आप समझ लीजिए आपको एक फिलबदी पेपर मिलने वाला है। फिलबदी कहते हैं एक्सटेम्पोर को, के ऑन द स्पॉट, उसी वक्त अनसीन एक चीज़ आ रही है, लेकिन वो सब चीज़ें आप कर चुके हैं, आप उनको करना जानते हैं। मिसाल के तौर पर मजनून नवीसी के आपको नुकात पता हैं, आपको ख़त नवीसी के सारे मॉडल, सारे नमूने पता हैं कि लिखा कैसे जाता है। अब जो सवाल होगा उसका जवाब नफ्स मजमून में आपको लिखना होगा। समझे मेरी बात आप? जी, यानी काम तो सारा यही है, लेकिन काम के नज़रिए को, उसकी हैयत को हमने थोड़ा सा तब्दील कर दिया है। अब जब आप ये पेपर देंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा, इसलिए हमने आपका ये पेपर आपकी कॉपी में रखा है। आपको बेहतरीन इंशा पर्दाजी, अपने ख़यालात, अपने अल्फाज, अपनी तहरीर की गिरफ्त होनी चाहिए, अपने मजमून पे आपको गिरफ्त होनी चाहिए। आपके पास बहुत सारे अल्फाज अच्छे होने चाहिए। यकीनन बेटा हमें पता है कि आपकी जो एज है, जो उम्र है, उसी हिसाब से हम पेपर देंगे। हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि आप जमात पंजुम में पढ़ रहे हैं और हम आपको क्लास शिशुम या हफ्तुम के लेवल का पेपर दे दें, बिल्कुल नहीं। हम आपको वही पेपर में देने वाले हैं जो आपको आता होगा। इससे क्या होगा, ना सिर्फ हमें पता चल रहा है कि हमने आपको जो समझाया, जो पढ़ाया, आप कितना समझे, बल्कि बेटा आप देखेंगे कि जब आपको वो कॉपी वापस मिलेगी नंबर्स के साथ, तो आप भी इस चीज़ को हैरत से देखेंगे कि माशाल्लाह से आप कितना कुछ सीख गए। ठीक है बेटा, तो ये एक मेट्रोपॉलिटन स्कूल की जानिब से अहसन कदम है। ऑनलाइन स्टडीज़ में एक कदम हम आगे और बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह आपके इत्मीनान के लिए कि हमने आपके इस पर्चे की तैयारी की है और इंशाअल्लाह ताला आप ये ऑनलाइन स्टडीज़ टेस्ट हमें देने वाले हैं। तो ये एक नया तजुर्बा, एक नया एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, जिससे यकीनन आप सब भी बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। बेटा इस चीज़ को बहुत संजीदगी से लेंगे, अपने काम को वक्त में मुकम्मल करेंगे और ईमानदारी शर्त है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इंशाअल्लाह ताला हम माह सितंबर के तीसरे हफ्ते में आपसे मुलाकात इस तरह तो नहीं करेंगे, लेकिन हम पर्चे के ज़रिए, टेस्ट के ज़रिए आपके पास ज़रूर मौजूद होंगे। अपने पेपर को खूब गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनी राइटिंग का ख्याल रखेंगे, अपने अल्फाज का ख्याल रखेंगे और एक बेहतरीन सवालनामे का बेहतरीन जवाबनामा आप हमें तहरीर करके भेजेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।